वाहेगुरु जी के फतेह, सत श्री अकाल, जय हिंद, भारत सतनाम। क्यों मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश स्वामी। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ बसना से सिख संगत जुड़ी हुई है। उन सभी मेहमानों का, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे लिए आज बहुत खुशी का पल है कि जो बसना की सिख संगत है वो अमृतसर, दिल्ली और तमाम जो हमारे उत्तर भारत की जो गुरु का घर है, गुरु का स्थान है, वहाँ पे यहाँ की संगत गई थी और वहाँ से लौट करके आए हैं। तो जितने भी इस संगत को हम सबसे पहले तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से उनको हम धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने ऐसा बहुत सुंदर यात्रा का कार्यक्रम निकाला। और इसमें सिर्फ सिख संगत ही नहीं अपितु हमारे सतनामी भाई बहनें भी बहुत सारे लोग उस यात्रा में शामिल हुए। और उस ऐतिहासिक यात्रा के संदर्भ में हम आज बारी बारी से जितने भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आज हम बात करेंगे उस यात्रा के संदर्भ में। धनेश्वरी कुरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं क्या? जी सर, सत श्री अकाल भाई साहब जी। जी सत श्री अकाल। तो मैं सबसे पहले तो आप ही के पास आज का विषय को लेके जाना चाहूंगा और इस यात्रा के बारे में। सर की यात्रा पे थी तो आपने कहा भी कि हम हैं और प्रोग्राम में नहीं जोड़ सकते। तो इस यात्रा के संदर्भ में सबसे पहले ये जो सिख संगत के जो बसना के उनका आप परिचय भी कराएंगे, क्योंकि मैं सभी लोगों को नहीं जानता हूँ। तो मैं आज के इस परिचर्चा पर ज्यादा हमारे लोगों को, मेहमानों को आप ही रूबरू कराएं और इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जाने के जो सूत्रधार कौन है, ऐसी यात्रा बनी और ये यात्राएं कब कब से ऐसी चल रही है, इस पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालिए। धनेश्वरी कुर्रे जी, आप सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। मैं धनेश्वरी कुर्रे बसना से, और मुझको फिर से अपने इस मंच में आपने अपने विचार रखने के लिए बुलाया भाई साहब, आपको धन्यवाद। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हमको अपना विचार और अपने अनुभव को साझा करना है। तो ये मेरा पहला अवसर था अपने साध संगत के साथ यात्रा करने का, गुरु धाम की यात्रा करने का। ये हमारा जो गुरु धाम की यात्रा है पिछले 3 साल से संचालित हो रही है और ये चौथा साल था। और इसके जो संचालन करते हैं भाई तिलुचन जी हैं, डिम्पल जी हैं और अन्य जो समाज के जो प्रमुख हैं वो शामिल हैं। और इनके साथ मेरा पहला अवसर था गुरु धाम की यात्रा के लिए। और हमारे इस बसना के साध संगत से हम लोग लगभग 45-50 लोग गए थे और बाकी अलग अलग जगह से भी यात्री लोग शामिल हुए थे, रायगढ़ से, क्या बोलते हैं, पिथौरा से, बेमेतरा से। और सबके साथ मेरा एक अलग खास अनुभव रहा है। और इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं चाहती थी कि हमारी इस महत्वपूर्ण यात्रा, जिसमें हर मानव को जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, हर समाज को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हर मनुष्य को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज के इस विषमता के समय में जहाँ पे सांप्रदायिक और भेदभाव का भाव चल रहा है, तो इस परिवेश में हमारी इस साध संगत समाज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है मानव मानव को जोड़ने का। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे भाई साहब जी की यहाँ सेवा धर्म है। हमारे सिख धर्म में केवल सेवा है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये बात मुझको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और मैंने इस बात को साझा भी किया अपने विचार में, जिसको लिखने के लिए कहा गया था हमारी यात्रा भी। तो इस कड़ी में मैं अपने साध संगत परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ना चाहूंगी और सभी अपना अपना विचार रखें कि इस यात्रा से उन्होंने क्या सीखा, अपना अनुभव क्या रहा है। और बाकी जितने भी सदस्य जुड़े हैं वो खुद अपना परिचय देते जाएंगे। तो भाई साहब जी, आपसे मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को निवेदन कीजिए और अपना अपना परिचय देने के लिए कहिए। धन्यवाद जी। धनेश्वरी कुरी जी, मैं आपसे चाहूंगा कि जो बसना के जो सिख संगत के जो भी प्रधान होंगे, जो जिसने इस यात्रा को लेकर जाने का जो विचार रखा, सबसे पहले हम उसको आमंत्रित करना चाहेंगे, वो अपना परिचय दें और अपनी बात शुरू करें। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप सब लोगों तक? धनेश्वरी जी सुन पा रहे हैं सभी लोग? मैं सुन पा रही भाई साहब जी।
हाँ, तो जो हमारे भी साथ इस प्रोग्राम के, इस यात्रा के जो सूत्रधार थे, जिन लोगों के नेतृत्व में आप वहां पे गए, सबसे पहले उनको आमंत्रित करना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से। जी जी जी। या फिर जो गुरप्रीत जी हैं वो भी आज इस यात्रा के संदर्भ में अपने विचार रख सकती हैं। जी, ग्रुप में भी शामिल हैं, तो वे अपना परिचय रख सकते हैं, अपने विचार भी रख सकते हैं। तो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें से जी कोई भी अपना विचार रख सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, वाहिगुरु जी का फतेह। मैं सरदार मंजीत सिंह बसना से। जी सर, हम लोग 2013 से बसना से सिख समाज बसना के बैनर तले सबसे सर्वप्रथम हजूर साहब की यात्रा लेकर गए थे महाराष्ट्र में जो है। जी जी यात्रा को लेकर जाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम जो लोग गुरुधामा के दर्शन नहीं कर पाते हैं या जाने में सक्षम नहीं है या अकेले जाने से सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उनको इन ऐतिहासिक गुरुधामों की यात्रा करके वहां कम से कम ले जाके हम उनका वहां मत्था टेकाएं, वहां के दर्शन कराएं। ये हमारा एक मूल उद्देश्य था। इसमें हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसमें सिर्फ हमको सिख समाज को ही शामिल करना है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने जाति धर्म से ऊपर उठकर हमेशा हमें उपदेश दिया है कीरत करने का, नाम जपने का, वर्ण छकने का। हमारे जो प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं, उन्हीं के बताए मार्गों पर आज हमारा सिख समाज चल रहा है। 2020 में भी जो आप देखेंगे, जो कोरोना काल आया था, उस विकट परिस्थिति में भी जब लोग घर से निकलने के लिए डर रहे थे, सिख समाज ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए पूरे विश्व में खाने पीने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था एवं ऐसी व्यवस्थाएं की जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। और उसके बाद हमने अमृतसर की यात्रा निकाली, उसमें आनंदपुर साहिब, सरहन, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे शहीद हुए थे, उस यात्रा में भी हमने सभी को लेकर गया, जहाँ बढ़ चढ़ के सभी ने अपना योगदान दिया। उस यात्रा में 130 मेंबर गए थे। के बाद एक यात्रा निकाली, उसमें करीब 85 लोग गए थे। अब इस वाली यात्रा में 70 लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई, जिसमें से कि आपने अभी बताया कि सतनामी समाज से, सतनामी समाज के अलावा अग्रवाल समाज से, सिंधी समाज से और हमारे सिख समाज के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। जिसमें कि लगभग 1 दर्जन शहरों से, जैसे कि पिथौरा, बागबाहरा, रायपुर, भिलाई, बेमेतरा, कवर्धा, सरीपाली एवं अन्य कई स्थानों से लोगों ने हमारी इस यात्रा में अपनी हाजिरी लगाई एवं ऐतिहासिक गुरु धामों के दर्शन किए, जिसमें से कि दिल्ली के करीब 10 से 11 ऐतिहासिक गुरुद्वारे, उसके बाद पांवटा साहिब के बाद अम्बाला के मंजी साहिब गुरुद्वारा एवं 8वीं पातशाही का श्री पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, उसके बाद पटियाला का श्री दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा जो कि हमारी 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी का है। उसके बाद साबो की तलवंडी जो कि हमारा 5वां तख्त है दमदमा साहिब, वहां के दर्शन किए। और अंतिम में श्री दरबार साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब एवं आसपास के बाबा दीप सिंह जी सहित गुरुद्वारा, अन्य गुरुद्वारों के दर्शन करके हमारी यात्रा 5 सितंबर को वापस अपने स्थान पर पहुंची थी, जहां श्री गुरुद्वारा साहिब बसना में निर्विघ्न यात्रा की सफलता के लिए हमने वाहिगुरु जी का शुक्राना किया एवं अंत में सभी साथ संगत के लिए लंगर का इंतजाम किया, जो कि लंगर छकने के बाद सभी अपने अपने गंतव्य पर वापस चले गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, मंजीत सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस यात्रा के संदर्भ में आपने बातें कही। मुझे याद है कि मैं अंबिकापुर की संगत के साथ में पटना साहिब भी गया था और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सतनामियों का जो गुरु परिवारों के साथ में 3 गुरुओं के साथ में अटूट संबंध है। और गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत हुई दिल्ली में, वहां पे सतीदास मतीदास जो शहीद हुए वे सतनामी कम्युनिटी से थे, उत्तर भारत। और गुरु जी की शीश को भी आनंदपुर साहिब पहुंचाने में जो अथक प्रयास करके जो लखी साहब बंजारा था, वो भी सतनामी था। तो हमारा जो संबंध है 3 गुरुओं के साथ में संबंध है। और हम पंजाब नारनौल से ही छत्तीसगढ़ में पलायन करके आए हुए हैं। हालांकि यहाँ के बहुत सारे जो लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, इस संदर्भ में हम लोगों ने बहुत सारा एपिसोड भी चलाया है।
और इस ऐतिहासिक जानकारी के बारे में जसबीर भाटिया साहब, जो अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पता नहीं अभी तक जुड़े या नहीं जुड़े, तो उनकी भी विचार आज इस प्रोग्राम में हम साझी करेंगे। और हम आप सब लोगों को इसलिए भी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से अधिक लोगों को इनवाइट इसलिए किया है क्योंकि इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा अमृतसर में रोल है, जो समाज को जोड़ने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और जितने भी नानकपंथी सतनाम लेवा सतनामी है, चाहे सिंधी हो चाहे कबीरपंथी हो, इनको जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी के द्वारा, सिख मिशन के द्वारा। तो उसमें भी हम लोग जुड़े हुए हैं और ये प्रोग्राम ही हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, BOM TV चैनल अमेरिका से है। और इसके हमारे जो कर्ता धर्ता मेघराज सिंह जी हैं, जो अभी स्क्रीन में आए थे, वो भी अभी कुछ देर में आएंगे। तो मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि अगले वक्ता के रूप में जो भी साथी अपना आए और आज इस यात्रा के संदर्भ में जो भी अनुभव हुआ उनको, वो आप करके इसके बारे में बताएं, अपना परिचय दें और बताएं। धनेश्वरी जी, डीलिंग करें आप इस चर्चा को लेकर। गुरप्रीत जी दिख रहे हैं स्क्रीन पे। मैं उनसे चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में, उस यात्रा के संदर्भ में, बसना की संगत के संदर्भ में विस्तार से बताएं। मेरा नाम परमजीत कौर है। परमजीत कौर है मेरा नाम जी। इस यात्रा का बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम लोग जब यहाँ से अमृतसर के लिए गए, जब प्लान बना रहे थे अमृतसर का, तभी मैं डिम्पल और राजू जो इसके प्रमुख थे उनको बोली कि हम लोग जब भी जाते हैं ट्रेन से सीधा अमृतसर जाते हैं, उसके आसपास गुरुद्वारा घूमते हैं, है ना। तो इस बार ना अलग रूट में लेके चलो करके, जो छोटे छोटे गुरुद्वारे जो हम लोग अपना पर्सनली नहीं जा पाते, तो इस बार पांवटा साहब के आसपास गुरुद्वारे, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने सफेद शेर का उद्धार किया था, भंगानी का युद्ध जहाँ हुआ था, पहला युद्ध, वहां कृपाल शिला और तीरगढ़ी साहब और पटियाला का दुख निवारण साहब, सब गुरुद्वारा का दर्शन, साबो की तलवंडी, दमदमा साहब, हम दिल्ली के गुरुद्वारे। जब हम दिल्ली के गुरुद्वारे गए तो सिख एकता में इतनी शक्ति है। जब यहाँ से सिख सब गए थे वहां गुरुद्वारा में दर्शन के लिए, तो दिल्ली के जो गुरुद्वारे के अध्यक्ष वगैरह हैं, वो सब हमारे से मिलने के लिए रकाबगंज गुरुद्वारा आए थे। फिर वहां उन सब से भी बहुत अच्छे से बात हुई और जो जत्था प्रमुख थे उन लोग भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, ये 6वीं बार था उनका यात्रा का, बहुत अच्छे से दर्शन करवाए और यात्रा बहुत अच्छी रही। जी, बहुत शुक्रिया। मैं अस्मित कौर जी से चाहूंगा कि वो भी इस यात्रा के संदर्भ में अपने परिचय देते हुए अपनी बात करें। अस्मित कौर जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। नमस्कार सर जी। इस यात्रा के बारे में बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमारा सेकंड टाइम था इस बार। इतना अच्छा लगा कि हमारे पंच तख्त के दर्शन हुए। और यात्रा से पहले जो डिम्पल बेटी ने क्वेश्चन दिए थे हमें, जो हमको यात्रा में करने थे, उससे हमको पूरा इतिहास समझ आ गया। और जहाँ जहाँ हम गए वो पूरे क्वेश्चन हमको उसके आंसर के हिसाब से मिलते गए। इतना अच्छा अनुभव था कि मेरे हस्बैंड नहीं जाने वाले थे, उनको डिम्पल बेटी ही जीत करके ले गए और वो बहुत खुश हुए और हमें, हमारे बच्चे भी बहुत खुश हुए। हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसे हर साल होना चाहिए, हम यही चाहते हैं डिम्पल बेटी से। और ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि सभी लोग वही बोल रहे हैं जो मैं बोलूंगी। बहुत अच्छा अनुभव था। जी, बहुत शुक्रिया। आप अपने विचार को इस संदर्भ में अपनी बातें रखी है। तो मैं चाहूंगा कि अगले वक्ता के रूप में जो भी साथी हैं, कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी साथी स्क्रीन में आए हैं वो आप सब लोगों को देख सुन रहे हैं, इसलिए सबको थोड़ा बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि वो बारी बारी से अपना परिचय दें और अपनी बात रखें यात्रा के संदर्भ में, या जो भी घटनाएं घटी आप लोगों को इस यात्रा के दौरान में, खट्टी मीठी जो अनुभव हुए उसके बारे में। गुरदीप सिंह जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
मेरा नाम सरदार प्रभजोत सिंह है, मैं बसना से हूँ। जी, आप अपनी बात रखें। जी, हम ये जो यात्रा निकली, मतलब हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। एक्चुअली हमारा प्लान पहले जाने का नहीं था, अचानक से ही प्लान बना। यहाँ पे सब जा रहे थे, उनको देख के मतलब हमको लगा कि हम क्यों नहीं जा रहे इस ऐतिहासिक यात्रा में, तो हमारा मन नहीं माना। हम एकदम अचानक प्लान बना और बहुत ही अच्छा लगा हमें वहां जाकर। हम यंग जनरेशन को हमको बहुत कुछ देखने को हमारे इतिहास के बारे में, और सबसे अच्छी बात ये लगी हमको कि इस यात्रा में दूसरे समाज वालों ने भी यही हिस्सा लिया, और हमारे जो गुरुद्वारे हैं वहाँ, ऐतिहासिक गुरुद्वारे वहाँ के दर्शन किए। और मैं यहाँ हमारी बसना कमेटी से यही कहूंगा कि ऐसी प्रोग्राम अब बनाते रहें और इस यात्रा का आनंद लें। जी, शुक्रिया लकी सिंह जी। मैं नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी से मैं चाहूंगा कि वो कहाँ से हैं, अपना परिचय दे और इस यात्रा के दौरान जो आपको अनुभव है उसके बारे में शेयर करें। सात संगत के जितने भी यहाँ पर हैं सबको मैं और जो बोले शो निहाल, सत श्री अकाल। मैं हमारे बसना सिख समाज के हमारे सिख समाज से डिम्पल भैया हैं, और इसमें वे प्रतिवर्ष साथियों के आपकी आवाज गुम हो गई है। मैं चाहूंगा कि दूसरे वक्ता है वो आए और अपने विचार रखें। हरजीत सिंह खनुजा जी, हमें सुन पा रहे हैं? हरजीत सिंह जी जी, आपको सुन पा रहा हूँ मैं। जी, मैं हरजीत सिंह खनुजा बेमित्र से, और ये हमारी मिसेस रानी खनुजा, परविंदर कौर खनुजा जी, बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। हम जो ऐतिहासिक यात्रा बसना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा जो निकली थी, उसमें हमको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और ये हमारे जीवन की पहली धार्मिक यात्रा थी। यात्रा तो बहुत किए हमने, लेकिन यात्रा जो है हमेशा यात्रा के साथ, दर्शन के साथ साथ अपना आउटर भी चले जाते हैं हम लोग घूमने के लिए, कि भाई चलो अपना क्या बोलते उसको, पहाड़ी स्थान, हिल स्टेशन भी चले जाते हैं। ये पहली ऐसी यात्रा थी हमारी जो हमने सिर्फ धार्मिक यात्रा के रूप में इसको एंजॉय किया, और ऐसा एंजॉय हमने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ डिम्पल भाई और राजू भाई, जिनका नाम त्रिलोचन सिंह तलुजा जी है, उनको दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी यात्रा का उपराला किया कि सभी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होगा उसमें जिसको कोई परेशानी महसूस हुई हो। उनका मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया था, उनका रास्ते में जो इंतजाम थे सारे एक नंबर थे। हमें उस मतलब धार्मिक यात्रा का हिस्सा बन के अपने आप में बहुत ही खुशी मिली, और ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसी यात्रा जब कभी भी निकले, हम डिम्पल भाई और राजू भाई को बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल हमें याद करें, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे, सेवा में भी और यात्रा के साथ में। जी हरजीत सिंह जी, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। जैसे कितने लोग आप लोग इस यात्रा में गए थे? लगभग 60 आदमी। तो 60 लोगों का जो रास्ते का जो आने जाने का किराया है, या जो खाने पीने का, रहने ठहरने का, हालांकि रहने का तो गुरुद्वारों में हो जाता है शहरों में, लेकिन फिर भी इतनी दूर की यात्रा को एक सिस्टमेटिक ढंग से मैनेजमेंट करना, इसकी जिम्मेदारी किस ढंग से संगत के द्वारा की गई, बसना के द्वारा, तो इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। इसकी जो है ना सारी व्यवस्था जो है डिम्पल भाई देख रहे थे, और मेरे को उनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा लगा। वो सभी स्थान पे जाने से पहले ही, 2 महीने पहले ही उन्होंने अपना उस व्यवस्था का, कहाँ पे रुकना है, कैसा जाना है, कितने बजे वहां पहुंचना है,
कितने रूम हमको लगेंगे, ये सब की सेटिंग या सब की बात उन्होंने पहले से कर ली थी। हमारी यात्रा के दौरान जब हमको यहाँ से निकलना था, उनके द्वारा एक से गाइडेंस दिए गए कि आपको दिल्ली उतरना है, दिल्ली में रहना है 2 दिन, तो उसके लिए अलग बैग पैकिंग, आपको पौटा साहब जाना है तो उसके लिए अलग बैग पैकिंग, आपको अमृतसर जाना है तो उसके लिए अलग बैग पैकिंग। ये इनका सिस्टम जो है ना, मुझको बहुत अच्छा लगा कि एक बार गाड़ी में सामान चला गया तो बार बार उसको निकालने की आवश्यकता नहीं। जिस जगह में आप पहुंच रहे हैं उस जगह का बैग आप उठाइए और आप बाहर निकलिए। जो रही बात के जो पैसे के खर्च की बात है और जो पैसा उन्होंने अपना सबने हमने कंट्रीब्यूशन किया, वो एक बहुत ही रीजनेबल था और उनकी व्यवस्था जो रुकने की, खाने की व्यवस्था जो थी, सब बेस्ट थी। हम इससे संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी है, मैं अच्छी बात आपने कही है। मैं वैसे तो हमारा दुनिया का जो तमाम सिख संगत की बात है वो मानवता और परोपकार के लिए जानी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप लोग आकर के हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सतनाम नाम लेवा लोगों को जोड़ने की दिशा में, मानवता को जोड़ने के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हमारा जो चैनल है अमेरिका से, हमारे मेघराज जी का, कृपाल सिंह जी की ओर से भी आप सब लोगों को, डिम्पल भाई को, या जितनी भी संगत की जो टीम है उनको भी हम लोग बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर हर कोई, जितने भी साथी जुड़े हैं, वो कम से कम 1-1 मिनट अपनी परिचय देते हुए अपनी बात रखें, क्योंकि मैं आज हमारे साथ करीब करीब 14 लोग जुड़ चुके हैं, तो सभी से चाहूंगा कि वो थोड़ी थोड़ी विचार साझी करें। और इस संदर्भ में, जैसे कि अभी अमनजीत सिंह जी ने कहा कि वो अपनी इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, तो इस पर अपनी प्रकाश डालें। लक्की सिंह जी, आप तीनों साथी इसमें दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो मैं चाहूंगा अपनी आवाज को म्यूट करें और आप अपनी बात रखें। अपनी आवाज को म्यूट करें, आवाज को जो है साउंड उसको बंद करें, ओपन करें, अपनी आवाज को म्यूट करें। लक्की सिंह, जगदीश सिंह जी, जगदीश सिंह जी जी। मैं सर, मेरी उस समय कुछ तकनीकी नेटवर्क समस्या के कारण मेरी बात अधूरी रह गई थी। हाँ। हेलो, तो मैं सर अपनी बात आगे रखना चाहता हूं। मैं जी बोले। मैं सर क्या बोलते हैं, अग्रवाल समाज से बिलोंग करता हूं मैं, और मेरी ये लगातार दूसरी धार्मिक यात्रा है। मैंने जो सिख संगत के साथ मैंने कोरोना पीरियड से पहले वर्ष 2019 के पूर्व मैंने एक प्रथम यात्रा की थी, और मुझे ये 2022 में फिर से सौभाग्य मिला और मुझसे संपर्क किया गया डिम्पल भैया और सिख समाज के द्वारा। तो मैंने तुरंत हामी भरी और क्या बोलते हैं, यात्रा के लिए हम निकल पड़े। तो मैं इस सिख समाज में के द्वारा जो संगत निकाली जाती है तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा के लिए, तो मैं उसके लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। सबसे बात ये होती है कि ये जो धार्मिक यात्रा निकली है, इसके धार्मिक यात्रा को निकालने में प्रमुख भूमिका डिम्पल वीर जी करते हैं। वो छोटी चीजों को, चम्मच लेना है, प्लेट लेना है, बाल्टी है, किसी और चीज के लिए वो करते रहते हैं। आपकी आवाज मेरे ख्याल से नहीं आ रही है, थोड़ा सा अपनी बात को पूरी करें। आपकी आवाज, आपकी सर फोटो क्लियर नहीं आ रही है, मैं इसलिए मैं अपना मेरे यहाँ लाइट गोल हो गया है। आप अपनी बात रखें, हम लोग सुन रहे हैं। जी। तो मैं ये बोलूंगा कि हमारे जो धार्मिक यात्रा के प्रमुख हैं डिम्पल वीर जी, वो यात्रा में लगने वाले प्रत्येक सामान की इसमें हमको जागरूक करते रहते हैं। और इसमें साथ में हमारे संगत में जितने भी जाने वाले हैं, हमारी धनेश्वरी दीदी है, परमजीत आंटी है, और नीलम भाभी है, और सोनू भैया वाली भाभी है, सोनू भैया है, राजू भैया है, और ऐसे हमारे छोटे छोटे और भाई और बहन लोग हैं। वो उनका कभी हमको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अग्रवाल समाज से बिलोंग करता हूँ और एक सिख समाज की धार्मिक यात्रा में जा रहा हूँ।
और सबसे इतना एक पारिवारिक की तरह प्रेम मिला सबसे। और कभी भी हमको धार्मिक यात्रा में किसी भी तरह से परेशानी नहीं होती। और ऐसा हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं धार्मिक यात्रा में दूसरी बार जाने का मेरा कारण ये था कि वहां पर जाने के बाद में हमारे आज से 500 साल पहले हमारे सिख समाज के प्रमुख महापुरुषों ने, ज्ञानी जी ने और हमारे गुरुओं ने जो मुगलों के खिलाफ में धर्म परिवर्तन न करने के लिए अपनी जो बलिदान दिया, उस बलिदान को वहां पर हम क्या बोलते हैं अपने समक्ष देखते हैं। और वहां पर सबका ऐतिहासिक महत्व दिया हुआ है। तो ये सब चीजें जो हम पुस्तक में पढ़ते हैं वो सब चीजों को साक्षात देखने का एक मौका मिलता है। सिख समाज में की जो परंपरा है, परंपरा को जानने का, पहचानने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको ये ऐसा है। और मैं ये बोलूंगा कि इस धार्मिक यात्रा में हम एक परिवार की भांति बसना से निकल करके दिल्ली से और सारे गुरुद्वारों की यात्रा करना, और सारे गुरुद्वारों की यात्रा करने के बाद अमृतसर में आना। और अमृतसर पहुंचने के बाद कुछ थकावट रहती है, लेकिन अमृतसर में हम 2 दिन रुकते हैं, सारी थकावट ऐसे दूर हो जाती है, हमको अमृतसर से अपने घर वापस आने की इच्छा नहीं होती। लेकिन फिर भी हम दबे हुए मन से हमारी ट्रेन की टिकट बनी रहती है और हम लोग आते हैं। और हमारे बहुत सारे तरह से लोग मेरे साथ हाँ मिलाएंगे और वो ऐसा बोलेंगे भी कि अमृतसर पहुंचने के बाद वाकई में घर आने का मन नहीं करता है। और मैं हमारे सिख समाज के सभी सदस्यों का, जिन्होंने धार्मिक यात्रा में भाग लिया था, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हमें बहुत प्रेम दिया, बहुत दुलार दिया। धनेश्वरी दीदी का बहुत ज्यादा प्यार रहा, परमजीत आंटी का प्यार रहा, मन्नू अंकल का प्यार रहा, और सभी बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का खूब प्रेम स्नेह मिला, आशीर्वाद हमको मिला है। जी, नीरज अग्रवाल जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। हमारे साथ अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं, और मैं जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ की इस धरती पे जो बसना एक ब्लॉक स्तर है या जिला स्तर है जो भी, तो वहां से जो आज सिख संगत है, जो वहाँ गुरु का घर है, और वहाँ पे एकता भाईचारा के मिसाल को लेकर इन्होंने यात्रा में लेकर के सतनामियों को भी लेके गए, अग्रवालों को भी लेके गए, और भी लोगों को लेकर के गुरुओं का जो मार्गदर्शन है उसका दर्शन उन्होंने कराया। और जैसा कि अभी नीरज जी ने एक अनुभव बांटा, अमृतसर वो गुरु की धरती है जिसको दुनिया नतमस्तक करती है। और ऐसे हरमंदिर साहिब की दृष्टि को अगर आप देखेंगे तो आप गूगल में उसके जैसा ऐतिहासिक हरमंदिर दुनिया के किसी भी धरती में नहीं देखा जा सकता। गूगल मैप में आप देख सकते हैं। तो मैं जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो बसना से हमारे जो सिख संगत जुड़े हुए हैं, उसको जो सतनामियों का जो 3 गुरुओं के साथ में जो संबंध रहा है, और मानवता चैनल के माध्यम से ऐसे जो अच्छे काम करने वाले आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनको एक संदेश के माध्यम से आज की इस परिचर्चा पर स्क्रीन पे आए और अपने विचार साझी करें और अपनी बात रखें। जसबीर भाटिया साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग इस यात्रा पर गए और आपको अच्छा लगा। ये अनुभव जो है, हमें ये सोचना है कि इस अनुभव का क्या फायदा क्या है, हमें हमारे मानसिकता पे क्या असर होना है, ये सोचने की बात है। ठीक है, टिकट ले ली, चले आए, मंदिर चले गए, गुरुद्वारा देखा है, लंगर खाए, वो तो ठीक है, अच्छा लगा। लेकिन गुरु साहब ने जो रास्ता बताया हमें, उस रास्ते को समझने की जरूरत है, तभी हम इन यात्राओं का फायदा उठा सकते हैं। अभी आपने कहा मैं अग्रवाल समाज हूँ, हम सतनामी समाज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। गुरु नानक ने इन सभी को खत्म करके एक समाज बनाना की कोशिश की थी। मानवता एक है, हम आपस में बटे हुए क्यों हैं? किसने हमें बांट रखा है? तो ये बात को समझना है हमें। गुरु नानक
जो धार्मिक बाउंड्रीज थी ना, धार्मिक रेखाएं जिन्होंने बना रखी, ये मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उन सब बाउंड्री को तोड़ के गुरु नानक साहब ने एक रास्ता बनाया था, मानवता का रास्ता दिखाया था। और सतनाम कोई अलग चीज नहीं है, सत्य मार्ग, सत्य का मार्ग को अलग बात नहीं है, सतनाम को अलग बात नहीं है। एक ही परमात्मा, एक ही वो अकाल पुरख जो सब सृष्टि का सृजनहार है, हम उस सब के बच्चे हैं, उसकी क्रिएशन है। तो एक पिता हम उसके बारिक, एक पिता हम उसके बारिक हैं। मानव की जाति सब है, एक ही पहचान बहु। तो ये बात हमको समझनी है। जब तक हम अपने आप को अलग अलग टाइटल दे के मैं ये हूं, मैं वो हूं, कभी हम मिल के नहीं रह पाएंगे। हमेशा हमारे अंदर वो लकीरें पड़ी रहती हैं, बाउंड्रीज हमने अपनी तरफ बता रखी हैं। हमें उन बाउंड्री से बाहर निकल के इस हमारी जो कॉन्शियसनेस है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, जो मुझे समझ नहीं आती, हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर ले जाना है। ये जो शारीरिक हमारा भौतिक जीवन है ना, इसमें से निकल के हमें हमारी जो कॉन्शियसनेस को ऊपर ले जाना है, उस एक अकाल पुरख की तरफ। तो ये बात समझने की है। ये यात्राएं तभी सफल होती हैं जब हमारे मानसिकता पे उनका असर हो। बाकी तो मनोरंजन है, ठीक है, आप मनोरंजन के लिए गए, अच्छा लगा, आपका इंतजाम बहुत अच्छा था, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यही मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप इस बात को समझें, गुरु नानक के रास्ते को समझें। गुरु नानक का रास्ता कोई किसी धर्म का रास्ता नहीं था। उन सब धर्मों के जो सारांश है, जो असल है, जो उसका एक असल है, एक अकाल मूर्त और एक मानवता, सारी सृष्टि एक होने की बात उन्होंने कही है। ये बात हमको अपने मन में बिठानी है। तो ज्यादा मैं न कहूँ, समय बहुत थोड़ा है, मेरी एक और मीटिंग है अभी 15 मिनट में, और आप सब लोग अपने अपने अनुभव बताएंगे। तो मेरी यही वेदना है आपके साथ, यही मेरी एक प्रार्थना है, हम ये आपस के भेदभाव को हटा के एक मानव जाति को इकट्ठा करने की कोशिश करें, ऊंच नीच के भाव को खत्म करें, तभी गुरु नानक का रास्ता सफल हो पाएगा, तभी इस संसार में शांति पैदा हो सके। तो ये बहुत जरूरी बात है कि गुरु नानक का रास्ता पहले मानवता का रास्ता है, उसके बाद फिर उस अकाल पुरख का। इंग्लिश में कहते हैं ट्रूथ इज हाई, लेकिन हायर स्टिल इज ट्रूथ फॉर लिविंग। तो इस बात को समझना है, तो इन यात्राओं को सफल बनाना है। मुझे बहुत खुशी है आप सब लोग ने अच्छा अनुभव किया। तो इस भावना के साथ सबको सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया भाटिया सर। मैं बसना के सभी साथियों से चाहूंगा कि कोई सवाल अगर कुछ करना चाहते हैं तो भाटिया साहब से कुछ सवाल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एक बात पहले मैं कहूँ गुरकुरे साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर तो हमारे कुछ थोड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम बहुत अच्छे, बहुत सारे जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जो स्थान है गुरु साहब के, उनकी यात्रा भी हो सकती है। मेरी बेटी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, मैं खुद होके आया हूँ पाकिस्तान भी, तो सब यात्रा पूरी की हमने, सब गुरुद्वारों को देखा, बहुत सारी ऐतिहासिक जगह हमने देखी हैं, जहाँ जहाँ गुरु साहबों की परिचरण पड़े हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग जाना चाहें तो वो भी प्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग, तो उसके बारे में आप मेरे से बात कर सकते हैं बाद में। धन्यवाद। ये बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने इस चैनल के माध्यम से ह्यूमन बीइंग को, मानवता को जोड़ने के लिए जो गुरु नानक साहब ने एक सूत्र दिया है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि सत विभाज्य सत, इस बात को अमल करने की कोशिश करेंगे। और छत्तीसगढ़ के हमारे जो सिख भाई हैं, समाज को जोड़ने की दिशा में सतत प्रयास है, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि मैं अंबिकापुर की जो संगत है, जो सरगुजा हमारा छत्तीसगढ़ का एक बस्तर इलाका है, बस्तर नहीं
सरगुजा इलाका है, उस संगत के माध्यम से पटना साहिब में मुझे भी जाने का मौका मिला था पिछले साल, और उनके संगत में 2 बसें की गई थी और 4-5 और कारें भी थी जिनकी फैमिली के साथ में उन लोगों ने, तो उस यात्रा में भी मुझे एक बहुत बड़ा अनुभव भी मिला था और उस प्रोग्राम को मैंने अपने चैनल के माध्यम से कवरेज भी किया था। तो ऐसी ऐतिहासिक यात्रा करने के लिए हमारे जो छत्तीसगढ़ में जितने भी पंजाब से आए हुए हमारे भाई हैं, और इन भाइयों ने अपने अपने स्तर में लगातार अपनी अपनी दिशा में समाज को जोड़ने की दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम इस दिशा में प्रयास करेंगे। हम आने वाले समय में रायपुर में जितने भी सतनाम लेवा जो नानक पंथी है, चाहे वो कबीरपंथी हो, सिंधी हो, सतनामी हो या अग्रवाल समाज के, सबको जोड़ने का एक सम्मेलन करने की कोशिश हम करेंगे। और रायपुर में एक जो छत्तीसगढ़ की जो एक प्रमुख गुरुद्वारा है, बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा है, तेलीबाना मेरीन ड्राइव में, वो रायपुर के हृदय स्थल पे वो गुरुद्वारा है ऐतिहासिक। उस ऐतिहासिक गुरुद्वारा में हम प्रोग्राम करने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो बसना के संगत के साथियों से भी मेरा गुजारिश रहेगा कि आने वाले समय में हम ऐसे वेबिनार करने के बाद में हम वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम की तैयारी करेंगे। तो मैं आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं और भी साथियों से चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें। धनेश्वरी जी जो भी बचे हुए हैं उनसे जोड़ वो कहें कि जो भी इस प्रोग्राम के माध्यम से अच्छे विचार रख सकते हैं वो रखें इस प्रोग्राम में। धनेश्वरी जी। मैं आपका और हम इस भाई साहब मानवता न्यूज चैनल का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आपने हमारे इस साध संगत को अपने मंच में विचार करने के लिए अवसर दिया। और ये मेरी पहली यात्रा थी, मेरा अनुभव बहुत ही खास रहा, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और मानव समाज को जोड़ने के विषय में। और मैं अपने बसना साध संगत समाज को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, भाई तिरुचंद दादू जी को, भाई टुप्पा जी को, और जितने भी बच्चे थे। धनेश्वरी जी का लगता है कनेक्शन हमारे से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं और चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के जो प्रमुख सूत्रधार थे उनसे चाहूंगा कि वो इस संदर्भ में हमारे भाटिया साहब से कुछ जवाब सवाल करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। कोई सवाल को लेकर या कोई धार्मिक बातों को लेकर या गुरु के संदर्भ में कोई भी बात अगर होगा आपके दिल में, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं उन सभी से मेरा गुजारिश है कि हमारे बुद्धिजीवी जसवीर भाटिया साहब हैं उनसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। धनेश्वरी जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप पूरी करें। जी, मतलब इसमें अभी थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम इससे डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो जैसे सर जी ने बताया, भाटिया सर जी ने, कि हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है। हमारे इस साध संगत समाज का जो यात्रा हुआ था गुरु धाम साहिब जी का दर्शन के लिए, तो हमारे बसना के जो सिख समाज भाई हैं, अग्रवाल समाज से हैं, और जितने भी मुझे लगता है उनका भी कनेक्शन हमारे साथ टूट गया है। मैं और चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में प्रमुख रूप से कोई बात रखना चाहेंगे तो अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखें। हर्षित जी अपनी जी। धनेश्वरी जी आपका मेरे ख्याल से नेट बहुत स्लो है। हेलो जी मंजीत सिंह जी आप अपनी बात रखें। हेलो जी मंजीत जी आप आवाज आ रही है। हाँ, मैं भाटिया जी से कुछ बात करना चाहता था। जी बात करें सर। अंकल जी, हेलो। जी जी। हाँ आप बात आ रही है, बोले। हाँ जी, आप जी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, भाटिया साहब बिल्कुल आ सुन रही रहे हैं है। आप? हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। फतेह जी। पीजी सिख इतिहास जो हमारे गुरुओं ने जो बलिदान दिया या जो उपदेश दिया या देश एवं धर्म की रक्षा के लिए जो अपने सर्वस्व प्राणों की आहुति दे दी, इसको आज पूरा देश या पूरा विश्व कहीं जान नहीं पा रहा है, क्योंकि इतिहास पूरी तरह से दबा दिया गया है। या हमारे 10 गुरुओं ने जो उपदेश दिया, हमेशा
धर्म की रक्षा के लिए ही, उसमें जाति धर्म से अलग ऊपर उठकर, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, लेकिन इन सब चीजों को हम जन जन तक पहुंचाने में असमर्थ हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में या अन्य देशों में भी मुझे नहीं लगता किसी भी पाठ्यक्रम में सिख इतिहास को या उनके दिए हुए उपदेशों को कहीं पर भी पढ़ाया जा रहा है या बच्चों को समझाया जा रहा है। आज गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे 4 साहिबजादे शहीद हो गए, जबकि उनके मन में कहीं कोई स्वार्थ वाली कोई भावना नहीं थी। निस्वार्थ भाव से उन्हें देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जबकि 4 साहिबजादे मूवी आने के बाद हमको खुद को पता चल पाया बहुत अच्छे से कि सरहंद की इस धरती पर हमारे 4 साहिबजादों ने शहीदी प्राप्त की थी। उस पिक्चर को देखने के बाद या उस रियल स्टोरी को देखने के बाद हम खुद वहां जा पाए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी है। यदि आप आज अमेरिका में हैं और आपके पहचान या परिचय जैसे और अच्छे लोगों से होगा, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि सिख इतिहास को कम से कम जन जन तक पहुंचाने के लिए, इतिहास को जन जन तक बताने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुओं ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, सभी जाति धर्म से अलग हटकर सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो कि वर्तमान में हमारे गुरु हैं, उसमें लगभग सभी धर्म के गुरुओं की वाणी का समावेश है, जो कि दुनिया के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा सिख समाज बसना की ओर से कि इसके लिए यदि आपसे प्रयास हो सकता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपनी बात कह चुके तो मैं जवाब दूं। देखें, मुझे अमेरिका में आए हुए 44 साल हो गए हैं और इन 44 सालों में मैंने सिख इतिहास, सिख की फिलॉसफी को बढ़ाने के लिए जो मैंने प्रयास किया है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी मैं फ्लोरिडा में रहता हूँ, हालांकि मेरा जो प्रोफेशन है मैं इंजीनियर हूँ, पावर प्लांट्स डिजाइन में मेरा काम रहा है। पिछले 20 सालों से या 22 सालों से मैं इंटरफेथ काउंसिल ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा का मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर, और मैंने कई लेक्चर दिए हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, चर्चेज में जाके, जो इंटरफेथ काउंसिल की तरह से हम करते हैं। इंटरफेथ काउंसिल ने 2 बार रिलीजन 101, रिलीजन 201 का कोर्स चलाया था, जिसमें हमारे जितने भी 7-8 धर्म के लोग हैं हमारी काउंसिल में, सब ने अपने अपने धर्मों के बारे में बताया, सवाल जवाब हुए। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहे। आज भी मुझे जाना है शाम को, जो जूश है हॉलोकॉस्ट सेंटर है, शायद आपको मालूम होगा, जो जूस हैं दुनिया में, उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनको कम से कम 6 मिलियन 60 लाख लोगों को मार दिया गया, ताकि जो हिटलर था उनको खत्म करना चाहता। लेकिन 1948 में जब उन्होंने इजराइल बनाया तो सब दुनिया के जूस धीरे धीरे करके वहां पहुंचे और उनका अपना देश बना, जो आज भी आप जानते हैं वहां पर पैलेस्टाइन और इजराइल में झगड़ा चलता रहा था। 1947 में ब्रिटिश लोगों ने भारत छोड़ा और बाकी उसकी इतिहास जानते हैं, जो काटपाट हुई। 10-15 मिलियन, 1.5 करोड़ के लोग घरों से बेघर हो गए थे उस वक्त, और उसमें से कम 12-15 लाख के करीब लोग मारे गए थे। तो ये भी एक बड़ा इतिहास है, मैं भी उनमें एक हूँ, तो वहां बच के निकले थे। तो ये आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात सर माथे पे बहुत सराहना योग है, और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इसकी तरफ पूर्ण ध्यान दे रहे हैं। और पिछले साल भी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुआ था, वो भी हम लोगों ने ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो इस बार भी अगले साल भी होगा, हम भी उसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस तरफ कनाडा में, यूएसए में बहुत सिखों का प्रचार जो हम कर रहे हैं, करते रहे हैं। लेकिन क्या होता है, देखें, संसार में
बहुगिनती के लोग जो होते हैं उनका हमेशा बोलबाला रहता है। हम कम गिनती के लोग हैं और खास करके जो हमारा जो वेशभूषा है उसकी वजह से हमें ये लोग गलत समझते हैं। तो उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है। मूवी बनाई है गुरु नानक, लेगेसी ऑफ गुरु नानक, वो भी किसी जीव ने बनाई थी, हमने भी उसमें अपना योगदान दिया। तो वो मूवी बहुत पॉपुलर हुई है यूएसए में। जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं CNN पे, वहाँ मूवी दिखाई गई, बताया गया कि सिख लोग कौन है, हमारी फिलॉसफी क्या है, हम एक मानवता की बात करते हैं। अब यहाँ आपको मालूम है ये कोविड का जमाना, पिछले 2 साल दुनिया में कोविड रहा और हर गुरुद्वारे ने लोगों को खाना दिया जिनके पास खाना नहीं था। हम हर संडे को कम से कम 300 से 400 लोगों का खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जगह जगह जाके भी देते थे, जहाँ होमलेस लोग हैं जिनके पास घर नहीं है वहां तक खाना पहुंचाते हैं। और भी अब स्कूल खुले हैं तो स्कूलों के बच्चों के लिए हम लोग उनको सामान देते हैं। तो ये हम काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा साहब मनजीत सिंह जी कि आपका कहना बिल्कुल सही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बात को फैलाने की। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया मनजीत सिंह जी और जसबीर भाटिया साहब। बहुत ही आज की इस विषय पर हमारे जितने भी दर्शकों को और हमारे जो होस्ट आज जुड़े हुए हैं उनको भी आज की इस परिचर्चा पर एक दूसरे से परिचय होने का अवसर भी मिला है और आने वाले समय में हम लगातार प्रयास भी करेंगे। मैं जसबीर भाटिया साहब की फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा कि उनकी बेटियां और उनकी जो मैडम है आंटी जी, वो अभी ब्रिटेन यूक्रेन में जो वार हो रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है, तो अमेरिका के सिख संगत की ओर से वहाँ की पीड़ित बेटियों को, पीड़ित बच्चों को, छोटे-छोटे मासूम बच्चों को लेकर लगातार 2 बार यूक्रेन में जाकर वहाँ पे हर प्रकार की मदद की है और इतनी रिस्की जहाँ पे गोली बारूद चल रहा है, वहाँ पे जाकर के उन्होंने मानवता की सेवा की। ऐसे परिवार को हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भाटिया परिवार को बहुत-बहुत वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से हम धन्यवाद करते हैं कि गुरु के बेटे हैं और सच्चे गुरु के बेटे हैं, जो ऐसी मानवता को लेकर लोगों के आंसू पोंछने के लिए वहां पे गए। इनकी बेटी हरवीर कौर है जो एजुकेशनल ट्रेड भी चलाती हैं और बच्चों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए उनका एक चैनल भी चलता है। उस पर भी हम बसना के साथियों से चाहेंगे कि आने वाले समय में आप सब हमारे साथ लगातार अब इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जुड़ते रहेंगे। बसना की जो बेटियां हैं या जो बेटे हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े और इंटरनेशनल जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वॉइस ऑफ मानवता चैनल, इसके माध्यम से जो ये ग्लोबल दुनिया है, इससे हम आपस में एक दूसरे जो हमारा गुरु का परिवार है, गुरु का घर है, उसके माध्यम से हम एक दूसरे को जोड़ पाएं और जुड़े। यही गुरु का हमारा जो मानव धर्म है। मैं और भी साथियों से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर हमारे समय भी हमारे नजदीक आ रहे हैं, तो बारी बारी से कोई भी सवाल करना चाहेंगे भाटिया सर से तो वो रख सकते हैं। और मैं भाटिया साहब से भी चाहूंगा कि अगर आंटी जी अगर है तो वो भी इस प्रोग्राम के माध्यम से बसना के साथियों को कुछ मैसेज के रूप में दे सकते हैं, अगर नजदीक में है तो। अभी है नहीं, वो अपना दूसरे गुरु बाबा के कमरे में। कोई बात नहीं, तो मैं जितने भी बसना के साथियों से चाहूंगा, गुरप्रीत जी कुछ कहना चाहेंगे भाटिया सर से? वो अपने बारे में बता रहे थे। आपकी आवाज बंद हो रही है, आपकी आवाज म्यूट करें। गुरप्रीत जी अपनी आवाज को म्यूट करें, आवाज नहीं आ रही जी। अब आ रही है? हाँ अभी ठीक है, आ रही है जी। कहें। हाँ भाटिया जी उन्हें 10 दे पैन तुसी 10 दे पे आओ जी। कहें। आवाज फिर उनकी म्यूट हो गई। अब आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज। हाँ हाँ, मनी।
अभी मंजीत सिंह बोल रहे थे कि हमारे गुरुओं के बारे में बताने के लिए, तो वही मैं बोल रही हूँ। जैसे हम लोग टीवी पे रामायण महाभारत वगैरह देखते थे, तो हमें पूरा रामचंद्र जी की फैमिली के बारे में, उनकी माँ, उनके पिताजी कौन थे, ऐसे सब पता है। तो मेरे को भी लगता है हमारे सभी गुरुओं के बारे में ऐसे छोटी छोटी फिल्म बना के अगर दिखाएं तो हमारे बच्चे भी इस बारे में अच्छे से जानेंगे। अभी हमारे से पूछेंगे, हमारे बच्चों से हम लोग पूछेंगे तो नहीं जानेंगे। अभी पूछेंगे रामचंद्र जी के पिता कौन है, माता कौन है, तो वो जल्दी से बताएंगे। श्री कृष्ण जी के बारे पूछेंगे तो बताएंगे, महाभारत रामायण के बारे सब बता देंगे। लेकिन हम लोग अपने गुरुओं का उनको याद कराने की कोशिश करते हैं तो याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। जो देखा हुआ है, जो स्क्रीन पे देखते हैं उसको जल्दी बच्चे कैच करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि 10 गुरुओं के बारे में अलग अलग, जैसे उनका पूरा फैमिली के बारे में ऐसे बताएं, वो क्या क्या करते थे, वो अगर फिल्म के द्वारा बताएं तो बच्चे लोग जल्दी कैच करेंगे। और हम भले मानवता की जितनी सेवा करें, पर अपने बच्चे लोगों को सिख धर्म से जोड़ने का जो काम है वो मेरे को लगता है अभी बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अब भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। ये इसकी मजबूरी है, ये तो आप पूरे सब ज्यादा जानते हैं। इसके बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं कि इस देश की जो राजनीति है, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। शायद इसका जवाब तो जगदीश कुरेश जी ज्यादा दे सकेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सिखों की जो इतिहास है उसको पूरी तरह भारत में पढ़ाया जाए। उसका राजनीतिक कारण क्या है, उसका क्या कारण है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ। नहीं, पर हमारे जो सिख धर्म के हैं वो तो कोशिश कर सकते हैं ना। मैं मंजीत सिंह जी के जी लेकिन थे दिखाएंगे तो वहीं पर ना। देखिए, जब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक जी मूवी बनी हुई है, लेकिन दिखाने का काम तो आपके है ना। हम आपको उनके लिंक भेज सकते हैं, वो मूवी टेलीविजन पे है, अगर आप देखना चाहें तो। टेलीविजन पे गुरु नानक लेगेसी ऑफ गुरु नानक की मूवी, इतनी जबरदस्त मूवी बनाई थी, तो उसके लिए हमने $1 करोड़ इकट्ठा किया था। तो उसके लिए इतनी महंगी मूवी बनाई हमने। और जो इंटरनेट पे है, आप टीवी अपने टेलीविजन पे, जिनके पास वो टेलीविजन है वो देख सकते हैं। 4 साहिबजादे की मूवी बनाई थी यूट्यूब पे। हाँ जी, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप। तो मैं आपको जी उसका लिंक आपको मैं लिंक भेज दूंगा आपके साथ वो साझा हाँ जी। मैं चाहूंगा कि जो भाटिया सर इस मूवी को जो बनाए हैं उसका लिंक आपको और बसना गुरुद्वारे के में आप स्क्रीन जो रहता है ना, उसमें बड़े वाला बिल्कुल आप लोगों को बुला करके वहाँ पे बच्चों को प्रोग्राम करके आप दिखा सकते हैं वहाँ पे। जी हाँ जी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो? लेकिन अभी दूसरी मीटिंग शुरू हो गई है। जी शुक्रिया भाटिया सर, आप प्रोग्राम में जा सकते कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता दूं, बाकी फिर अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी, साढ़े को जुड़ने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत खुशी। थैंक यू वीर जी। प्रबंधक कमेटी बसना मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारा कोई धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्ज बनता है, जो हम कर सकते हैं करते रहते हैं। और मुझे बस ऐसा ही खुशी है कि ऐसे ही हम लोग को भी जोड़िए, हम लोग भी आपके जैसे। देखिए जो वॉइस ऑफ मानवता जो टेलीविजन शुरू किया है कुरेश साहब ने, इस पे आप जुड़ा करें। हम रोज हफ्ते में 3 बार बात करते हैं, तो आप जुड़ा करें, तो जो दिल में आए बातें करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। नमस्कार, सत श्री अकाल। हाँ जी सत श्री अकाल जी। इस कार्यक्रम में अपने कीमती समय दे करके भाटिया साहब हमारे इस प्रोग्राम में आकर के विचार साझी किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जो भी हमारे साथी है उनसे मैं संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर, हमारे पास 5 मिनट का समय है मंजीत सिंह जी, तो इसमें और भी कोई वक्ता के रूप में आकर के अपनी बात करना चाहेंगे तो मंजीत सिंह जी उनको आमंत्रित करें और अपनी इस बात को पूरी करें आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। और मैं चाहूंगा कि जो भाटिया सर ने आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी बातें जो साझी की है, उस पर आप लोगों का क्या विचार है, उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। मंजीत सिंह जी या जो भी साथी है, उनसे मैं चाहूंगा कि वो जो भी
इस प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वो आ करके अपनी बात रख सकते हैं, जो भी जुड़े हैं। बोलो। हाँ जी, गुरदीप वाहिगुरु जी कुछ का कहना चाह रहे हैं? खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सर। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं वाहिगुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ कि मुझे अमृतसर, दिल्ली, पांवटा साहिब दुख निवारण गुरुद्वारा के खुले दर्शन हुए। मैं तहे दिल से सबसे पहले डिम्पल वीर जी, राजू वीर जी और पूरी बसना की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इसी तरह लोगों को प्रेरित करना चाहूंगा कि वो भी इस तरह की यात्रा को में अपनी भूमिका निभाएं, और अदर जैसे दूसरे पर्सन, दूसरे हिंदू धर्म के लोग या और कोई भी लोग जाना चाहें तो हम उन्हें प्रेरित करके गुरुद्वारे लेके जाएं और उनका दर्शन कराएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। हर्षित जी कुछ कहना चाह रही हैं आप हमारे इस ट्रेन पे लास्ट प्रोग्राम के रूप में इस परिचर्चा पर अंतिम पे अपनी लास्ट कमेंट कर सकते हैं। हर्षित सिंह जी अपनी आवाज म्यूट करें। मुझे लगता है उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। मैं धनेश्वरी जी से चाहूंगा कि वो आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। धनेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी भाई साहब, मैं लगता है मैडम का नेटवर्क बहुत ही स्लो है या खराब है। तो मैं जो इस प्रोग्राम के हमारे जो सूत्रधार है मंजीत सिंह जी से चाहूंगा कि और भी कोई वक्ता हो तो उनको आमंत्रित करें इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी बात पूरी करने के लिए। मंजीत जी। जी त्रिलोचन सिंह जी बोल रहे हैं। जी भाई साहब। त्रिलोचन सिंह जी बोले। हाँ जी, वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु फतेह जी। ये बहुत सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हम सभी गुरुद्वारे उनको लेकर के गए कि किस्मत वालों के ही मिलता है। मैं आपका ही बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप इस और साथ लेकर के मीडिया छत्तीसगढ़ में हमने न्यूज सभी तरह फैलाई है, सभी को किया गया है, लेकिन आपने भी हमारा सहयोग लिया है इसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें, और साथ संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। जी मंजीत सिंह जी, और भी कोई जो बच्चे हैं या जो बेटियां हैं वो इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने विचार साझी करना चाहें तो हमारे पास अभी 2-3 मिनट का समय है। हरजीत सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे थे बेमेतरा से। अपनी आवाज को म्यूट करें हरजीत सिंह जी, आवाज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो भाटिया जी से चर्चा चल रही थी और एक बहन जी ने बोला कि अपना डॉक्यूमेंट्स फिल्म बना के जो धर्म प्रचार की जो अपना है नींव, वो जरूर उस पे अमल करना चाहिए। और हमारे माध्यम से भी ऐसा कुछ हो कि छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्स पिक्चर बना के, जैसे बीच में टिकटॉक चलता था, टिकटॉक ना चला के हम लोग ऐसी कुछ छोटी छोटी फिल्म बना के गुरुओं के इतिहास की आपस में साझा करें, जिससे क्या है अपने धर्म का प्रचार, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रचार करते हुए हम आगे बढ़े। और ये जो यात्रा थी उसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ कि मेरा अनुभव इसमें बहुत अच्छा रहा, और मैं इस यात्रा की जितनी भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि ये पहली धार्मिक यात्रा थी मेरी। इस संबंध में तो मैंने आपको तारीफ कर चुका हूँ, और विषय जो बाकी ये है सुझाव के आगे जब भी ये यात्रा निकले तो हमारा ये रिक्वेस्ट है डिम्पल वीर जी से और अपना राजू वीर जी से कि हमको बिल्कुल याद रखें कि हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। वाहिगुरु जी का डिम्पल जी की बातें बहुत हो रही है। मैं डिम्पल जी से चाहूंगा कि वो भी स्क्रीन पे आए और अपनी बात कुछ विस्तार से रखें इस यात्रा के संदर्भ में। उनके दिमाग में ऐसा जो लगातार यात्रा पर ले जाने की जो विचार जो
मन में उनका आया है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा बताएं डिम्पल जी। अभी गुरु तेग बहादुर जी के 401 साला प्रकाश पर्व कुछ समय पहले निकला है, जो कि हमारे सिख पंथ के 9वें गुरु रहे। मानवता एवं धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना एवं अपने पूरे परिवार, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी उनके सुपुत्र थे, 4 साहिबजादे उनके पोते, एवं उन्होंने अपने पूरे परिवार को न्यौछावर कर दिया था। यह यात्रा उनके 401 साला प्रकाश पर्व को समर्पित यात्रा थी। इस यात्रा को हमने प्रबंधक कमेटी बसना के संरक्षक सरदार लाल सिंह जी छाबड़ा एवं प्रधान सरदार मंजीत सिंह जी सलूजा के मार्गदर्शन में, एवं मेरे बड़े भाई त्रिलोचन सिंह जी राजू, जो कि इसमें पूरे संपूर्ण रूप से आवक जावक की पूरी गार्ड इनके पास रहता था, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि सबसे जो भी कहाँ क्या मैनेजमेंट करना है देखना है। इसके अलावा हमारा जो यूथ गया था बसना का, एवं जो भी हमारे साथ संगत गई थी, उन्होंने न दिन देखा न रात, तन मन से 2 घंटा सोए, 3 घंटा सोए, सोने के लिए जगह मिली नहीं मिली, खाने को मिला नहीं मिला, इन सब से हटके उन्हें संगत को पूरी तरह से खुश रखने का प्रयास किया, जिससे कि हमारी यात्रा का जिसमें आप सफल रहे वीर जी, जिसमें आप सफल रहे वीर जी। जी 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 जी। तो इसके अलावा भी हमने ट्रेन के सफर में सिख इतिहास से जुड़े करीब करीब 65 से 70 प्रश्न रखे थे, क्योंकि जनरली क्या होता है, अपन यात्रा में निकलते हैं तो गाना बजाना कुछ हटके स्टेप का करते हैं, लेकिन हमारी इस यात्रा में साउंड सिस्टम हम साथ में ले गए थे, ट्रेन एवं बस के सफर में भी, जिसमें कि सिख इतिहास से जुड़े 65 से 70 प्रश्न जो कि हमने पहले ही अपनी संगत को बता दिए थे, ताकि उसको उसका इतिहास खोल के कम से कम इसी बहाने लोगों को इतिहास की जानकारी हुई। और पूरे रास्ते भर में जो हमारे गुरुओं ने बताया, सुबेरे के समय नित्यनेम का पाठ करना है, श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करना है, श्री राज साहब जी का पाठ करना है, इन सब की वाणी का उच्चारण करते हुए हमने यात्रा को पूरा सफल एवं सुगम बनाया। इसमें गुरु महाराज जी की अपार अपार कृपा थी, उनके आशीर्वाद से ही यह सब संपन्न हो पाया है, एवं साथ संगत का इसमें भरपूर सहयोग रहा। कहीं पर कुछ ऊंच नीच भी हुई तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से एवं अपनी पूरी टीम की तरफ से, जितनी साथ संगत अभी इसमें जुड़ी हुई है, सबसे मैं क्षमा का जाचक हूँ, एवं आगे प्रयास रहेगा कि इस प्रकार से कहीं भी कोई शिकायत ना आए। सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मैं हमारी यूथ टीम को, क्योंकि उसके बिना ये सब कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता है। कोई अकेला एक व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, सबका सहयोग, उनका तन मन धन, न दिन देखे न रात, उनका सहयोग के लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एवं इसके अलावा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बसना के साथ साथ बागबाहरा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, रायपुर छत्तीसगढ़ की कमेटी, सागर, भोपाल, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दरबार साहिब अमृतसर, बिलासपुर, सागर, इन सब प्रबंधक कमेटियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं शायद आपको बताना भूल गया, 2020 के कोरोना काल में सरदार गुरप्रीत सिंह जी, जिस समय की लोग अपने घर से निकलने के लिए डर रहे थे, उन्होंने भगवान के रूप में लगभग 14,000 लोगों की जान बचाई दिल्ली में। इस यात्रा का सुखद अनुभव ये भी रहा कि हमारी उनसे मुलाकात हुई, एवं यात्रा समिति की ओर से हमने गुरप्रीत सिंह जी रम्मी, जिनका नाम है, उनका हमने स्वागत सत्कार सम्मान किया, जो कि श्री रकाबगंज गुरुद्वारा साहब के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बहुत बड़े रूप में वहां हमारा श्री दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आयोजन रखा गया था। वहां पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कोरोना काल में एवं उसके आगे पीछे भी जो कार्य किए जाते रहे हैं, अभी देखिए बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी बहुत ही मिनिमम चार्ज में वहाँ इलाज चल रहा है। इसके अलावा कोरोना काल में प्रतिदिन 2 लाख लोगों को लंगर की व्यवस्था श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे से की जाती थी, जो कि जिसका मैनेजमेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया था। सिख समाज बसना एवं यात्रा में जो लोग भी गए थे, सब ने रल मिल के दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक की कमेटी के प्रधान जनरल सेक्रेटरी भाई गुरमीत सिंह टिंकू जी एवं गुरप्रीत सिंह जी, जो कि ऑक्सीजन मैन के नाम से आज पूरे विश्व में मशहूर हो चुके हैं, उनका भी हमने वहाँ स्वागत सम्मान सत्कार किया था। ये हमारी यात्रा के लिए एक सुखद अनुभव रहा।
आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों को और बसना के सिख संगत को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ अपना कीमती समय निकाल करके आज के इस परिचर्चा में भाग लिए। और मैं छत्तीसगढ़ के सभी जो जिले में जो गुरुद्वारे हैं उनसे भी संगत से चाहूंगा कि जब भी ऐसी कोई यात्रा हो तो सिर्फ संगत के साथ में विभिन्न धर्मावलंबी लोगों को भी साथ में लेके चले और समाज को इस गुरुओं की जो मार्गदर्शन जो विचारधारा है उसको दिखाने की कोशिश करें और उनके रास्ते पर चले हुए जो मार्ग बताए हुए हैं, जैसा कि भाटिया सर ने कहा और हमारे नीरज अग्रवाल जी ने जो अपने विचार साझे किए, उन्हें एक जो अनुभव हुआ अमृतसर के बारे में, क्योंकि मैं भी अमृतसर कई बार गया हूँ। जिसने भी उस अमृतसर की धरती पे अपनी जाके मत्था टेका है या अपनी मन्नतें मांगी है, वो कोई ऐसा मांग नहीं है जो वहां पूरा नहीं हुआ है। वो गुरु की एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है जिसको हम सब दुनिया की मानवता और कायनात वहां पे नमन करती है। और ऐसी यात्रा के लिए आप सब लोग सहभागी बने और आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग हमारे साथ जुड़ करके अपनी अपनी विचार साझी के, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी से मैं चाहूंगा कि मेघराज जी हमें सुन रहे हैं तो आप भी आज के इस प्रोग्राम में अंतिम में अपनी बात रख सकते हैं। मेघराज जी सुन रहे हैं तो आ जाएं स्क्रीन पे। मुझे लगता है वो उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आज के इस कार्यक्रम को कोई वक्ता और लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहेंगे। धनेश्वरी जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट कमेंट? जी इस समाज की सबसे बड़ी खासियत है मानव को एक समझना, सेवा, समानता और सहयोग। मैं इस भाव को दिल से नमन करती हूँ। जी, तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूं और आने वाले समय में फिर हम हेलो जी कुछ कह कोई जी मैं सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बसना की तरफ से आपको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि आपने मेरी ओर से तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया था, लेकिन इस प्रयास को आपने एक बहुत बड़ा रूप दे दिया है। इसके लिए आप और भाटिया जी और मेघा जी साथ में कुर्रे मैडम, आप सभी धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी का, जितने भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े अपने विचार साझी किए, गुरप्रीत जी का, हरजीत सिंह खनुजा जी का, राजू जी का और मंजीत सिंह जी का, और वहाँ के जो बसना के जो सिख प्रमुख हैं उनका भी हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और यूथ साथियों से भी हम आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में हमारा जो शिक्षा को लेकर जो हमारा जो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम चलता है, जिसमें जसबीर भाटिया साहब की बेटी इस प्रोग्राम को डीलिंग करती है वहां से, अमेरिका से, उसमें वो अंग्रेजी विषय में रहता है, तो इस पर भी आप अपना जुड़ सकते हैं और उस महत्वपूर्ण चर्चा को सुन करके आप उसमें सहभागी बन सकते हैं। हम इसका लिंक आप लोगों तक भेज देंगे और हमारे साथ आप जुड़े रहें। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो धनेश्वरी कुर्रे जी के पास है और बहुत सारे साथियों के पास आज आ भी गया है, तो मैं चाहूंगा कि वो हमसे लगातार बने रहें और ऐसे ही आप लोगों का जो भी मानवता को लेकर जो काम आप लोग करते हैं उसको समय समय पर हमारे साथ साझी करें, ताकि हम आपके अपने मीडिया के माध्यम से आप लोगों के कार्यक्रम को हम हाईलाइट कर सकें। और इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लास्ट में भाई साहब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आप सभी को धन्यवाद। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार।